ये हमारी सोच है जय भीम, और हमारी आवाज है अल्लाह अकबर। उसके बाद हमने कहा जय भीम, जय भीम, और कहा तकबीर, अल्लाह अकबर। बीजेपी के एमपी की तरफ पलट कर देखे हम, बोलो बेटा अब क्या है? समझ में नहीं आया, ये जय भीम और अल्लाह अकबर बोल दिया। बाद में बीजेपी के एमपी बोले ये कहां से आता तुम्हारे दिमाग में? हमने कहा दिमाग में आने का नहीं, ये हमारी सोच है जय भीम। हम सियासत नहीं कर रहे, हम सियासत में हैं आपको इंसाफ दिलाने के लिए, नेता बनाने के लिए। समाजवादी आपसे सियासत कर रही है, धोखा दे रही है। क्यों नहीं मुबारकपुर को, जब दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, मुंबई हमारी कमर्शियल राजधानी है, क्यों नहीं मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जाए? मुबारकपुर को इल्म की राजधानी बनाया जा सकता है। यहां पर बड़े बड़े मदरसे, अरे क्यों सिर्फ लोहिया के नाम से आप नेशनल लॉ कॉलेज खोलते? अरे हसरत मोहानी के नाम से मुबारकपुर में नेशनल लॉ कॉलेज क्यों नहीं खुला जा सकता? खुलना चाहिए, मगर कोई तो बोल ही नहीं पाते। अच्छा, आपसे अब आके समाजवादी के लोग आपके इलाकों में, हमारे घर में, अतराफ में आकर खौम 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 की बात करते हैं ना? ए भैया, खौम की बात है, खौम का मामला है, और खौम का क्या हाल है? हमने आज से 8 महीने पहले माहिरीन को बिठाकर हमने एक स्टडी करवाई कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ है। रिपोर्ट है हमारे पास, हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको मालूम, जो खौम खौम की बात करते हैं उनसे पूछो, और अगर हम जो कह रहे हैं, अगर कोई इनकार कर रहा है, आंकड़े दे रहे हैं, जगह बता दो, 7 तारीख से पहले वक्त बता दो, चाहे दुनिया का बड़ा माहिर सप्पा वाले ला लो, 10 मिनट के अंदर तुम उठकर भाग जाओगे हमारे सामने से। आपको तकलीफ होगी हम जो बयान कर रहे हैं। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में अगर 10 मुस्लिम छोटे बच्चे और बच्चियां हैं तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। आपको मालूम, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बैंक अगर किसी इलाकों में है तो अल्पसंख्यक समाज और दलित इलाकों में बैंक कम है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्या आपको मालूम, अगर 10 बच्चे हाई स्कूल को जाते हैं तो सिर्फ 3 मुकम्मल करते, यानी 7% हाई स्कूल मुकम्मल करते, इसका जिम्मेदार मैं। ग्रेजुएट सिर्फ 4% है मुसलमानों के, इसका जिम्मेदार मैं। 5 और 14 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बच्चा मजदूरी करने वाले कौन? मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं। आप बताइए, सबसे कम जमीन किसी के करें तो 2% भी नहीं है मुसलमान, इसका जिम्मेदार मैं हूं। आपको मालूम कि सबसे पहले 6 साल पहले कोई दुनिया से चला जाता है फॉरवर्ड क्लास से तो आप हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? अगर मुबारकपुर में किसी मुस्लिम घर में, एक घर में खर्चा 7 रुपये होता है तो वही दिल्ली हैदराबाद में 10 रुपये खर्च होते हैं। क्यों? इसका जिम्मेदार मैं। सबसे ज्यादा नौजवान अगर उत्तर प्रदेश, मुबारकपुर, आजमगढ़ छोड़कर मुंबई, दिल्ली, पंजाब जाता है तो मुसलमान। सबसे ज्यादा कमाकर पैसा वापस भिजाने वाला वो मुसलमान। फिर बताओ, इंसाफ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारा कोई नेता ही नहीं है। और ईमानदारी से हमारी बात का जवाब दो आप। क्या आपने कभी आंकड़े सुने आपके बर्बादी के? तुमने कभी सुना ये कि ये हाल जमीन पर हमारा करके रख दिए? इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण कभी नहीं दिया, ना दूंगा। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करता रहूंगा। और एक बात हमारी सुनिए, और एक बात आपको समझाने के लिए, ताकि 7 तारीख को आप मुतमईन होकर आप वोट डालेंगे गुड्डू जमाली को इंशाअल्लाह। आपको हमने क्या कहा था? जिस समाज के पास नेता है,
उसी की आवाज को सुना जाता है। आजम खान मंत्री थे, आजम खान मंत्री थे ना, थे। मुख्यमंत्री अखिलेश थे। आजम खान जेल में क्यों है? उन्होंने मंत्रालय में किसी लोगों का ज्यादा नौकरी दे दी। आजम खान जेल में है और भैया हेलीकॉप्टर में फिर रहे। भैया सुनिए, भैया ने लखनऊ से आगरा की रोड बनाई, भैया ने स्टेडियम बनाया, भैया ने रिवर फ्रंट बनाया। राजा हरिश्चंद्र के जानशीन थे। दूध नहीं पिया, मलाई नहीं खाई, घी घर को लेकर नहीं गए, अरे पूरी भैंस को उठाकर लेकर चले गए, मगर जेल में आजम है और अखिलेश बाहर है। तो मालूम हुआ आपकी आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ, मोदी जी ने कहा था अखिलेश पे इतना इल्जाम, मोदी जी आप भी मिले हुए हैं क्या? मोदी को आजम का नाम पसंद नहीं है, मगर अखिलेश है तो कहते हैं कि भाई का बेटा है, आजम सौतेला है। और एक मिसाल, महाराष्ट्र के नवाब मलिक उतरोला के रहने वाले हैं, बलरामपुर जिले के। नवाब मलिक पर इल्जाम क्या है कि उन्होंने 1999 में एक जमीन खरीदी, वो नहीं खरीदे, वो जेल में चले गए। और उन्हीं की राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि अजीत पवार पर 3000 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का इल्जाम मोदी ने लगाया। जेल में कौन है? नवाब मलिक है, क्योंकि नवाब मलिक सौतेला है और मोदी के लिए अजीत पवार भाई है। आपकी कोई आवाज नहीं है। अब जब हमने इसको उठाया तो समाजवादी और महाराष्ट्र में खलबली मच गई कि अरे इसकी जबान को कोई तो रोको, ये क्या क्या बोले जा रहा है। ये सच्चाई हम आपसे कह रहे हैं। गुड्डू जमाली से जो सलूक किया गया, क्या वो आपको पसंद है? मेरे भाई, अगर असदुद्दीन ओवैसी मुबारकपुर का नहीं हूं, अगर मैं आपके घर पे आ जाऊंगा और आपसे कहूंगा कि मैं तुम्हारे सामने झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि गुड्डू जमाली को कामयाब कर दो, तो आप बोलेंगे यार मेरे घर को आ गया ये लड़का, ये दीवाना मेरे घर को आ गया। आप बोलेंगे बैठो, सर पे हाथ रखाएंगे, बुजुर्गों से पानी पिलाएंगे और बोलेंगे तुमने हमारे घर पर आया, तुमने हमारे चौखट पर आ गए तुम, अब हम तुम्हारा साथ देंगे। अखिलेश यादव ने क्या किया? गुड्डू जमाली को मुबारकपुर से अपने घर पर बुलाया, घर के अंदर बिठाया और बोला कि कहां से लड़ना चाह रहे लड़ लो, आप पूछ लो गुड्डू जमाली साहब से। आप हम जाने के बाद घर पे बुलाकर पीठ में खंजर मारता है ये और बोलता है कि टिकट नहीं देंगे। अरे अखिलेश, अब हम टिकट मांगने वाले नहीं, हम बांटने वाले बन चुके हैं इंशाअल्लाह ताला। तुम घर कर बुलाकर किसी मेहमान की तौहीन करते हो, वो तुम्हारा तरीका होगा। अगर हमारे घर पर हमारा दुश्मन भी आ जाता है तो हम उसको गले लगा लेते हैं। ये हमारा तरीका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे कि अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे। और अखिलेश यादव से पूछा गया कि कर्नाटका की वो बच्ची जो हिजाब और निकाब का मसला चल रहा है, मीडिया ने पूछा बोलो अखिलेश इस पर कुछ बोलो, तो अखिलेश ने कहा सुनाई नहीं दे रहा है। हिजाब और निकाब की बात आई तो बहरे पड़ गए, और जब बात आई पूछा गया मीडिया ने मुस्लिम वोट, तो कहा कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। आपने सुना ना वो वीडियो अखिलेश का? अब अखिलेश को क्या सुनाई दिया मालूम आपको? अखिलेश को क्या सुनाई दिया? अखिलेश को सुनील सिंह की तकरीर सुनाई थी, जिसमें उसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को जो मरे हुए हैं उनकी खबरों से निकाल कर उनका बलात्कार किया जाएगा। उसकी तकरीर को अखिलेश ने सुना। अब बताओ मुबारकपुर की जनता,
तुम किसको सुनोगे? हिजाब और निकाब को सुनोगे या उन लोगों का साथ दोगे जो अखिलेश के साथ खड़े होकर हमारी मां और बहनों से इस तरह की रिकेक हरकत करना चाहते थे? तुम्हारे कान तो जिंदा है ना अभी, तुम्हारे कान में तो सच्चाई जा रही है। फैसला 7 तारीख को आपको करके बताना पड़ेगा। जिसने हमारे हिजाब और निकाब और मुस्लिम वोट की आवाज उसके कान तक नहीं पहुंची, मगर जो जुल्म करता है, जिसने बदतमीजी के अल्फाज अनाप शनाप बका, आज वो अखिलेश की पार्टी में अखिलेश के बाजू खड़ा है। ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और भाई। बताइए आप, और फिर इतनी कमजोर तो हम नहीं हुए हैं कि हम जमीर की आवाज पर कोई अच्छा फैसला ना ले पाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं कर्नाटका की उस बच्ची को। और आज भी हमने एक वीडियो देखा, वो बच्ची हिजाब पहनी हुई है, स्कूल को अंदर जा रही है और 3 बलवाई उसको रोककर बहस कर रहे हैं कि हिजाब पहनकर क्यों जा रही है। मैं मुबारकपुर से उस बच्ची को सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को जिंदा रखे, तुम्हारी नस्लों में सुबह क़यामत तक वो जज्बा अल्लाह जिंदा और बरकरार रखे। और यहां पर ये जो हमारे मुखालिफीन है, उन्होंने बोला ओवैसी ने हिजाब और निकाब को उत्तर प्रदेश में क्यों लाया? हमने कहा कि फिर क्यों नहीं लाएंगे? बोले क्यों? बोला भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस संविधान को अंबेडकर ने अपने खून पसीने से बहाया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। उस संविधान में आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 कहता है कि जिस किसी का जो कल्चर है वो उसका फंडामेंटल राइट है। मेरा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू चॉइस। मैं सर पे टोपी पहनता था, पहनता रहूंगा। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी रहेगी। मेरी बेटी अगर हिजाब निकाब करना चाह रही तो पहनेगी, क्योंकि संविधान इजाजत दे रहा है। अगर कोई माइका लाल बोलेगा कि हिजाब निकाब नहीं पहन सकते, सर पे टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं छोड़ सकते, अरे माइका लाल तुम होंगे, मैं इस देश का बेटा हूं और कोई किसी में ताकत नहीं है कि मेरी शनाख्त को खत्म कर सके। मेरी शनाख्त रहेगी। हमने कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में सर पे टोपी पहनकर जाता हूं तो क्या मुझे कोई रोक सकता है पार्लियामेंट में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है। इनके 5 MP हैं, आपके 2 हैं, और 2 में से 1 खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के 300 MP खड़े होकर कोई बोलता बैठ जाओ, कोई बोलता खड़े हो जाओ, कोई बोलता क्या क्या बोलते हैं। मगर जब समाजवादी के लोग खड़े होते हैं, वो बोलते अपना है बोलने दो, अपना है बोलने दो। मेरे भाई, जब हम 2019 जुलाई में 4थी मर्तबा MP बनकर गए, हर MP को ओथ लेना पड़ता, हल्फ लेना पड़ता। हमने अल्लाह के नाम पर, भारत के संविधान पर ओथ लिया। इम्तियाज जलील मेरे साथ थे, तो हमने, इम्तियाज जलील बोले असद भाई खामोशी बहुत है। हम बोले ठहरो अभी। जैसा हमारा नाम पुकारा गया, बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए। इनको हम नजर आए तो ये मर्द होते, हमको देखकर ही नारे मारना शुरू कर दिए। क्या क्या नारे लगाए, बहरहाल बोल नहीं सकते, अनाप शनाप बहुत बका। हमने कहा ठीक है, तुम पुकारो, हम हल्फ ले लिए। उसके बाद हमने कहा जय भीम, जय भीम, और कहा तकबीर, अल्लाह अकबर। बीजेपी के MP की तरफ पलट कर देखे हम, बोलो बेटा अब क्या है? समझ में नहीं आया, जय भीम और अल्लाह अकबर बोल दिया। बाद में बीजेपी के MP बोले ये कहां से आता तुम्हारे दिमाग में? हमने कहा दिमाग में आने का नहीं, ये हमारी सोच है जय भीम, ये हमारी सोच है जय भीम, और हमारी आवाज है अल्लाह अकबर।